दोस्तों प्लैनेट मार्स जिसको हम मरीख कहते हैं, ये ज़मीन से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये लाल रंग का दिखता है। आज मार्स को टेलीस्कोप के बगैर भी आसमान पर देखा जा सकता है। ज़मीन पर इंसानों की आबादी बढ़ने से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी वजह से साइंसदान इन कोशिशों में लगे हैं कि इंसानों की आबादी को मार्स पर सेटल किया जाए। दोस्तों आज मैं आपको मिशन टू मार्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो की जाने बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहा करें। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मार्स पर जिंदा रहना मुमकिन है, जिसकी बड़ी वजह मार्स पर पानी का मौजूद होना है। लेकिन ये पानी मुंजमद है। कई साइंसदान मानते हैं कि मार्स पर पानी लिक्विड फॉर्म में भी है, लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं। कोशिश की जा रही है कि इंसान 2030 तक मार्स पर पहला कदम रखे और हो सकता है कि 2060 तक मार्स पर 10 लाख इंसानों की आबादी वाला एक सिटी भी बस रहा हो। लेकिन बहुत सी ज़्यादा मुश्किलात पेश होंगी। दोस्तों मार्स पर अब तक 4 रोबोट्स भेजे जा चुके हैं और इनकी मदद से कई बातें सामने आ चुकी हैं। मार्स का सूरज से फासला हमारी ज़मीन से ज़्यादा है और यही वजह है कि यहाँ पर शदीद सर्दी होती है। यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर -60 डिग्री तक होता है। मार्स पर एक दिन 24 घंटे और 40 मिनट का होता है और यहाँ पर एक साल तकरीबन 687 दिनों का होता है, यानी ज़मीन के एक साल के मुकाबले में तकरीबन डबल। दोस्तों मार्स पर हमारी ज़मीन की तरह ऑक्सीजन नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, जिससे मार्स की फ़िज़ा में सांस लेना बहुत मुश्किल होगा, जिसकी वजह से वहाँ इंसानों का ज़िंदा रहना मुश्किल है। दोस्तों मार्स पर एक ड्राई यानी कि खुश्क प्लैनेट है। यहाँ पहुंचकर आपको लगेगा कि आप किसी बर्फीले सहरा में आ गए हो। वो हर तरफ खुश्की से भरा है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा है। मार्स पर पहाड़ भी मौजूद हैं और ये पहाड़ ज़मीन की निस्बत बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। मार्स तक सफ़र करने में 9 महीनों का वक्त लगता है और ये सब अल्लाह ताला की ही कुदरत है। अगर 6 लोग मार्स पर जाएं तो इनको तकरीबन 6 लाख पाउंड वजनी सामान साथ लेकर जाना होगा, जिसमें खाना पीना, साइंस का सामान और वहाँ रहने की चीज़ें शामिल होंगी। मार्स पर ऑक्सीजन तो है और ज़मीन से मार्स का ऑक्सीजन भेजना नामुमकिन है, जो कि बड़ा संगीन मसला है। और इसके लिए एक डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम है मोनेक्स, जो वहाँ पर मौजूद CO2 को ऑक्सीजन में तब्दील कर देगी। और अब भी मार्स पे रहने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। तो दोस्तों ये मिशन कितना सक्सेसफुल होगा ये कोई नहीं जानता। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और बआसानी मिलती रहा करें।